जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कन्या राशि के जुलाई महीने के राशिफल के साथ। कन्या राशि वालों, उम्मीद है जून 2023 का महीना अच्छा बीता होगा। यह उम्मीद मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि संभवतः आपने जून 2023 के राशिफल को पढ़ा होगा, देखा होगा और आपने उसके अनुसार योजना बनाई रही होगी और आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहे होंगे। अब हम उपस्थित हैं जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि आपकी राशि के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहने वाला है, जिसके आधार पर आप अनुमान लगा सकेंगे कि जुलाई 2023 के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में सफल रह सकेंगे, साथ साथ बेहतर उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट कर देना उचित रहेगा कि यह राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है, यानी कि मोटे तौर पर की गई गणना होती है, जिसका आधार मुख्य रूप से गोचर ही होते हैं। गोचर यानी कि ग्रहों की वर्तमान स्थिति के आधार पर हम इस राशिफल को बताते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मैं ऐसा करता हूं, राशिफल बताने का मूल आधार गोचर ही होते हैं। सभी लोग इन्हीं गोचरों के आधार पर राशिफल बताते हैं, जो एक तरह की स्थूल गणना होती है। यदि आप अपने बारे में काफ़ी एक्यूरेसी के साथ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं अथवा हमारी टीम के किसी भी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कोई विद्वान ज्योतिषी हैं, आपके संपर्क में हैं, तो आप उनसे भी मिलिए और अपनी कुंडली दिखाकर अपने बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करिए। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि यह राशिफल लग्न राशि के अनुसार देखने पर बेहतर और सटीक लगेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर विजिट करें और अपनी कुंडली बनाकर अपनी लग्न जाने, चंद्र राशि जाने और नक्षत्र जाने, सब कुछ जाने। इतने पर भी यदि कोई कंफ्यूजन है तो हमारा एक एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज वार्ता। इसे आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड करें और उसके माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करें और निःशुल्क, बिल्कुल फ्री अपनी लग्न तो जान ही सकते हैं, साथ ही साथ कोई सवाल भी होगा तो उसे भी आप निःशुल्क जान सकेंगे, क्योंकि वार्ता पर पहली चैट बिल्कुल फ्री है। आपकी राशि के लिए जुलाई 2023 के राशिफल की शुरुआत करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इस महीने ग्रहों के गोचरों की आपकी राशि के लिए क्या स्थिति रहने वाली है। कन्या राशि वालों, 17 जुलाई तक सूर्य आपके 10वें भाव में रहेंगे, तत्पश्चात लाभ भाव में गोचर करने लगेंगे, यानी कि इस महीने सूर्य आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल पूरे महीने आपके 12 भाव में गोचर करने वाले हैं। मंगल के इस गोचर को अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं माना गया है। वहीं बुध के गोचर की स्थिति को देखें तो 8 जुलाई तक बुध आपके कर्म स्थान पर रहेंगे। वहीं 8 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक बुध आपके लाभ भाव में रहेंगे। इसके बाद बुध आपके 12 भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि महीने की शुरुआत से लेकर 12 जुलाई तक बुध अस्त रहने वाले हैं, अर्थात बुध महीने के अधिकांश समय आपको अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जबकि मासांत के परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। बृहस्पति के गोचर की बात करें तो बृहस्पति ग्रह पिछले महीनों की तरह मेष राशि यानी कि आपके अष्टम भाव में, 8वें भाव में रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने बृहस्पति पर शुक्र के नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। शुक्र के गोचर की बात करें तो 7 जुलाई तक शुक्र आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद शुक्र आपके 12 भाव में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 23 जुलाई से शुक्र वक्री हो जाएंगे, अर्थात शुक्र ज्यादातर आपको अच्छे परिणाम ही देना चाहेंगे। सारांश यह है शुक्र के गोचर का। शनि के गोचर की बात करें तो शनि पिछले महीनों की तरह इस महीने भी कुंभ राशि में यानी कि आपके 6ठे भाव में रहने वाले हैं, लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे इस महीने। साथ ही साथ इस महीने शनि पर राहु के नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा बुध और शनि के उपनक्षत्र का प्रभाव भी शनि पर रहेगा। तो ऐसे में शनि आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। वहीं राहु ग्रह से एक कमजोर परिणाम मिल सकते हैं और वहीं केतु ग्रह एवरेज या एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इन गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले चर्चा आपके करियर की। कन्या राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में इस महीने आपको अधिकांशतः अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आपके करियर स्थान का स्वामी बुध 8 जुलाई तक आपके करियर स्थान पर ही बना रहेगा। विशेष बात यह है कि बुध सूर्य के साथ करियर स्थान पर रहेगा, अतः न केवल आपके कामों में सफलता आपको मिलेगी, बल्कि आपके काम और आपकी सफलता आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम भी करेंगे। यानी कि सफलता ऐसी मिलेगी कि आप लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बन सकते हैं। अलबत्ता आपकी दशाएं भी अनुकूल चल रही हो,
8 जुलाई के बाद से लेकर 25 जुलाई तक आपका करियर लाभ भाव में रहेगा। यहाँ से बुध ग्रह आपको लाभ दिलवाने की कोशिश में रहेगा। विशेष बात यह है कि यदि आप व्यापारी हैं या व्यवसायी हैं तो आप 25 जुलाई के पहले की समय अवधि आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकती है। वहीं 25 जुलाई के बाद बुध ग्रह कमज़ोर हो जाने वाले हैं। उस समय में परिणाम कमज़ोर रह सकते हैं। जिन लोगों का संबंध विदेश से है उन्हें इस अवधि में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिलेंगे। सूर्य ग्रह का गोचर इस पूरे महीने आपको अनुकूल परिणाम देता रहेगा। अतः ऐसे लोग जिनका काम शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ है अथवा जो लोग पिता के काम धंधे में हाथ बटा रहे हैं, उनके व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को इस महीने काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। सारांश यह कि जुलाई 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा है, चाहे मामला नौकरी का हो अथवा व्यापार व्यवसाय का। हर मामले में आपके कर्म के अनुसार आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए जुलाई 2023 का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इसमें भी और गहराई में जाकर देखें, विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि एवरेज से बेहतर परिणाम आपको इस महीने मिल सकते हैं। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस महीने क्रमशः लाभ और व्यय भाव में गोचर करेगा। यद्यपि व्यय यानी कि द्वादश भाव को सामान्य तौर पर लोग कमजोर भाव मानते हैं, लेकिन शुक्र के गोचर को द्वादश भाव में भी अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाता है। अतः लगभग पूरे महीने ही शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देने का वादा कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि जब शुक्र आपके द्वादश भाव में रहेंगे तब शुक्र पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी रहेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति धन के कारक ग्रह माने जाते हैं। अतः यदि आप कुछ खर्चे भी करेंगे तो लग्जरी आइटम्स को खरीदने में कर सकते हैं, अर्थात खर्चे होकर के भी उसकी वैल्यू आपके पास बनी रहेगी। इस महीने सूर्य और बुध की अनुकूलता भी आर्थिक मामलों में आपका सपोर्ट कर सकती है। इस तरह से हम पाते हैं कि आर्थिक मामलों के लिए जुलाई 2023 का महीना सामान्य तौर पर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने को हम काफी हद तक अनुकूल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका राशि स्वामी बुध 25 जुलाई तक क्रमशः कर्म और लाभ भाव में गोचर करेगा। फलस्वरूप यह स्वास्थ्य के मामले में अनुकूल परिणाम देने और दिलाने की कोशिश में रहेगा। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य की स्थिति भी इस महीने आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है। अतः सूर्य भी आपके स्वास्थ्य रक्षा में आपका सपोर्ट करेंगे। 25 जुलाई 2023 के बाद बुध आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस महीने आपके द्वादश भाव में शनि और मंगल का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में वाहन चलाते समय आपको सावधान रहने की जरूरत रहेगी। यदि वाहन की गति संयमित रहेगी तो बहुत संभव है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं लापरवाही की स्थिति में चोट खरोच लगने का भय रहेगा। सारांश है कि इस महीने स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही है। ज्यादातर समय आपका राशि स्वामी आपका फेवर कर रहा है, अतः स्वास्थ्य की रक्षा होती रहेगी। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं होना है। वहीं 25 जुलाई 2023 के बाद आपको स्वास्थ्य के प्रति और अधिक जागरूक रहने की जरूरत रहेगी। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, शिक्षा के लिए जुलाई 2023 के महीने को हम एवरेज से बेहतर कहना चाहेंगे, क्योंकि इस महीने आपके राशि स्वामी बुध, जो कि प्राथमिक शिक्षा के कारक भी हैं और सीखने तथा सिखाने से संबंधित मामलों में भी आधिपत्य रखते हैं, ऐसे बुध ज्यादातर समय अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। महीने की शुरुआत से लेकर 8 जुलाई तक बुध आपके कर्म स्थान पर रहेंगी। अतः व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को इस अवधि में काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 8 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में बुध आपके लाभ भाव में रहेंगे, इनकम हाउस में रहेंगे। फलस्वरूप प्रत्येक मेहनती विद्यार्थी को अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं इस अवधि में। विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जिनका काम डेटाबेस है, यानी कि जो आंकड़ों पर काम करते हैं, गणित का काम करते हैं, जैसे कि सीए आदि हैं, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर इत्यादि के क्षेत्र में भी काम करने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 25 जुलाई के बाद बुध की स्थिति कमजोर हो जाएगी। अतः 25 जुलाई 2023 के बाद विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। उच्च शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति शिक्षा के मामले में एवरेज परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। यद्यपि 8वें भाव में बृहस्पति को अच्छा
नहीं माना जाता, लेकिन नवम दृष्टि से वह आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, अतः उच्च शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम देने की कोशिश करेंगे। सारांश है कि जुलाई 2023 का महीना शिक्षा से जुड़े मामलों में एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, इस महीने प्रेम संबंध में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव का स्वामी शनि पिछले महीनों की तरह छठे भाव में है। यद्यप छठे भाव में शनि के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन पंचमेश का छठे भाव में जाना थोड़ा सा कमजोर परिणाम देने वाला कहा जाएगा, स्पेशली इन लव मैटर। महीने के शुरुआती सप्ताह में शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव को देख रहा होगा, अतः महीने की शुरुआत लव लाइफ के लिए काफी अच्छी रहने वाली है। बाद का समय भी एवरेज लेवल का परिणाम दे सकता है। आपके राशि स्वामी बुध का गोचर भी आपको 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच लव लाइफ में अच्छे परिणाम दिलाना चाहेगा। बाकी के समय में वह आपका सपोर्ट शायद न कर पाए, अर्थात लव लाइफ में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। वही दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में इस महीने पिछले महीने की तुलना में कुछ बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। फिर भी आपसी विवाद की स्थिति निर्मित होने पर उसे यथाशीघ्र समाप्त करना जरूरी रहेगा, यानी कि विवाद पनपने ही ना पाए, इस बात की कोशिश करनी होगी। सारांश यह कि जुलाई 2023 का महीना आपकी लव लाइफ के लिए एवरेज, तो वहीं मैरिड लाइफ के लिए एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के पारिवारिक जीवन के लिए और गृहस्थ मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, केतु की प्लेसमेंट तो आपके दूसरे भाव पर बनी ही हुई है और वो अभी लंबे समय तक रहने वाली है, लेकिन पिछले महीने की तुलना में इस महीने दूसरे भाव की स्थिति अच्छी है। इस महीने दूसरे भाव से मंगल का नकारात्मक प्रभाव दूर हो गया है, वहीं बृहस्पति का अनुकूल प्रभाव दूसरे भाव पर बना हुआ है। स्वाभाविक है कि ये स्थितियां पारिवारिक मामलों में पॉजिटिविटी के ग्राफ को बढ़ाने का काम करेंगी, अतः पिछले महीने की तुलना में यह महीना पारिवारिक संबंधों में बेहतर परिणाम दे सकता है। अलबत्ता यदि विवाद पहले से रहे हों तो विवाद पूरी तरह से समाप्त तो नहीं होंगे, लेकिन परिस्थितियां बेहतर होंगी। वहीं यदि पहले से किसी तरीके का कोई विवाद नहीं रहा है तो इस महीने और भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। चतुर्थ भाव की स्थिति भी सामान्य तौर पर अच्छी है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव को देख रहा है और इस महीने चतुर्थेश बृहस्पति शुक्र के प्रभाव में रहने वाला है। अतः गृहस्थ जीवन को लेकर कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही है। जो जैसा चल रहा था वैसा ही रहेगा, बल्कि उससे थोड़ा सा बेहतर भी हो सकता है। सारांश है कि जुलाई 2023 का महीना आपके गृहस्थ और पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य तौर पर संतोषप्रद परिणाम देता रहेगा, ऐसी उम्मीद है। आइए अब जानते हैं कि यदि जुलाई 2023 के महीने में आपको कोई समस्याएं नजर आती हैं तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में लाल रंग की मिठाई चढ़ानी है और वो प्रसाद जो है लोगों में बांटना है, खुद भी खाना है। नियमित रूप से मंदिर जाना है और गणेश जी की पूजा अर्चना करनी है। गाय को हरा चारा भी खिलाना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.